जय हिंद मेरे होमगार्ड के साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आंसर की आ गई है। आंसर की देखने के बाद सबके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि भैया मेरे नंबर घट गए, अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे जो इसके पहले वीडियो डाला है उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि भैया मेरे नंबर घट गए हैं, 2 नंबर 3 नंबर घट गए हैं, क्या मेरा 45 है, क्या 48 है, भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं। उस वीडियो में मैंने हालांकि कमेंट में जवाब दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, एक वीडियो बनाना उनके लिए शॉर्ट में ज़्यादा ज़रूरी है और बना देना चाहिए। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा कि हाँ, कितने में आपका सिलेक्शन हो सकता है, उस बारे में भी बात करेंगे। और आप को कितने नंबर पे रनिंग करनी चाहिए, आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, कितने नंबर के लोगों का चांस है, सब चीज़ों में बात करेंगे। जॉब की प्रोफाइल के बारे में तो हम आपको होमगार्ड की पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। और जिसको भी नहीं पता उसके बारे में भी अब आगे चल के वीडियो में अभी इसमें बता देंगे हम। देखो, होमगार्ड की वैकेंसी 41,424 के आसपास है, सॉरी 41,424 के आसपास वैकेंसी है। टोटल फॉर्म जो है 25 लाख से ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। और इसमें 76% लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 3 दिन तक इसका एग्ज़ाम चला है, 2-2 पालियों में, 6 पालियों में इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। 25, 26 और 27 अप्रैल को 2-2 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। पेपर जो है इसका 10वीं पास था। पेपर जो था इसका स्तर बेहद कठिन था, मतलब पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम मानो आप कि 25 क्वेश्चन तो पल्ले नहीं पड़ रहे थे बिल्कुल। 75% जो पेपर था वो 75% में से ही करने लायक था। उसमें से जिसके सही हुए हैं 75% में से, जिन्होंने 70%, 75% का अटेम्प्ट लिया है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, तो उसी में से ही बनने वाली है मेरिट। बाकी तो माइनस मार्किंग नहीं थी, कुछ लोगों का तुक्का भी चढ़ा होगा। तो लगभग लगभग समझ लो कि वही कट ऑफ बहुत ज़्यादा अंतर जाने की, मतलब ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यूपीएसआई से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया यूपीएसआई की तो मेरिट बहुत हाई चली गई, अनएक्सपेक्टेड गई है, और होमगार्ड में भी ऐसा हुआ। भाई अंतर होता है, आप देखो ना, तैयारी का भी अंतर होता है। वो एग्ज़ाम एकदम ईजी था, ठीक है। और उसमें वैकेंसी कितनी थी, 4345 वैकेंसी। और इसमें आप देख रहे हो, इसमें 41,424 वैकेंसी है। भाई 10 गुना से ज़्यादा वैकेंसी है। आप खुद मतलब इस चीज़ को सोच सकते हो, समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा है उससे, ठीक है। और पेपर की डिफ़िकल्टी देख रहे हो आप, कितना ज़्यादा हार्ड था पेपर। तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी यार। तो बहुत सारे भाइयों ने मेरे पास कमेंट किया कि भैया 48 और 52 नंबर पे भी बता दीजिएगा कि सेफ़ है कि नहीं। देखो, सबसे ज़्यादा आपने देखा यूपीएसआई में, ठीक है, 20-20 का नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर आपकी 6 शिफ्टें हुई हैं, 6 शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन आपका होता है अच्छा खासा, तो फिर आप समझिए कि जिसके 48 और 52 नंबर है ना, वो भी आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी है। भले ही एवरेज, जो बच्चा एवरेज में रहेगा, अगर उसके 5 नंबर 8 नंबर बढ़ जाते हैं तो भी वो सिलेक्शन का हकदार रहेगा, ठीक है। और जिलेवार कट ऑफ जानी है तो बहुत सारे जिलों में कम बच्चे जागरूक हैं, वहाँ पे कट ऑफ कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं वहाँ पे बच्चे भी ठीक ठाक हैं, वहाँ पे भी कट ऑफ नॉर्मल ही रहेगी, क्योंकि वैकेंसी का भी फ़र्क पड़ता है। कहीं कहीं पे बहुत सारी बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है, कहीं पे ज़्यादा वैकेंसी है, उस हिसाब से। जैसे भी कानपुर नगर का देखें, ठीक है, लखनऊ का देखें, आगरा का देखें, यहाँ कुछ ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो ज़्यादा वैकेंसी से फ़र्क पड़ता है। अब जैसे महोबा, गाजियाबाद, भदोही, यहाँ पर कम वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर हाई जाने की कट ऑफ ज़्यादा चांसेज हैं कि यहाँ पे हाई जाएंगी कट ऑफ। हाँ, और हमारे अमेठी में 480 वैकेंसी है, तो अमेठी की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा, मतलब वो मीडियम में रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। मैंने जिलेवार कट ऑफ बनाने के लिए, भाई वो तो आप आरडब्ल्यू की भी कट ऑफ आएगी तो आप तभी देख लेना कि मेरी कट ऑफ से कितनी मैच खाती है। मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ कि जो 60 प्लस हैं वो एकदम से सेफ है, मतलब उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनका 2-4 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिनके थोड़ा कम है ना, उनके नंबर अगर 60 तक पहुंच जाते हैं तो वो भी अपने आप को सेफ ही समझे, क्योंकि मैंने एक टारगेट सेट किया है कि हाँ, 60 नंबर पे आप एकदम जो है सेफ है, ठीक है। तो बताया है मैंने, क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी, उस हिसाब से मैंने बताया था आपको। और होमगार्ड की वैकेंसी के उसके होमगार्ड की जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई जॉब ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। इस बेरोज़गारी में अगर होमगार्ड भी ज्वाइन कर लेते हैं तो प्राइवेट किसी जाके कंपनी में धक्के खाने से अच्छा है, 12-15 हज़ार की जॉब करने से अच्छा है आप होमगार्ड की जॉब करिए। कम से कम आपको 28-30 हज़ार रुपये मिलेगा, तो 8 घंटे ड्यूटी की, और आप शाम को अपने घर वापस आ सकेंगे। 8 ही घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। मैं तो एक हिसाब से मानता हूँ कि कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल की लाइफ उतनी चीज़ें उसमें नहीं है सही जितना कि होमगार्ड में सही है, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में आपको 12 घंटे ड्यूटी,
हाँ, 24 घंटे में कभी भी ड्यूटी लग जाती है, कहीं भी लग जाती है। आप किस हालत में हो, क्या कुछ नहीं, आपकी ड्यूटी करनी है, आपको ड्यूटी करनी है, ये चीज़ें हैं। और होमगार्ड में भाई आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप ड्यूटी जाएंगे। आप ड्यूटी नहीं गए, आपका पैसा कट जाएगा। तो आप ड्यूटी करेंगे तो पैसा है। आप अपने मतलब ड्यूटी का बोल देते हैं कि सर मुझे नहीं आना है, तो आपके पैसे कट जाते हैं। तो मतलब एक एक मोटा मोटा हिसाब मान के चलो तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी ड्यूटी टाइम, आपका सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इस जॉब को मैं यूपी कांस्टेबल से भी ठीक ठाक मानता हूँ, ठीक है। और रही बात तो ऊपर की कमाई की चीज़ों की, तो अब इस समय जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बाबा जी का चल रहा है, जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, उस हिसाब से तो करप्शन धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। तो ऊपर की कमाई की चीज़ों का तो आप भूल ही जाइए। और रही बात होमगार्ड में सैलरी की, तो सैलरी अभी 948 रुपये है, ठीक है, एक दिन की। तो लगभग लगभग यही मोटा मोटा हिसाब मान के चलो कि 28,500 के हिसाब से आपकी महीने भर की 30 दिन की सैलरी बनती है। अगर आप पूरे 30 दिन ड्यूटी लगती है आपकी, आप 30 दिन ड्यूटी करते हो तो। और आ जाता है 8वां वेतन आयोग। 8वां वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी जो है लगभग 40 तक पहुंच जाएगी। और 40,000 वो भी अपने घर में, अपने ज़िले में बैठकर कमाना बहुत अच्छी जॉब है यार। आप बाद में चल के समझोगे तो आप ये सोचोगे कि हाँ, मैं जितना निचला स्तर समझता था होमगार्ड की जॉब को, उतना निचला स्तर है नहीं, अच्छी जॉब है, ठीक है। जो आपको ये कह रहे हैं कि अरे होमगार्ड की जॉब यार कैसे मेरी बेइज्जती हुई, वरना भाई आपको अपने घर की परिस्थिति देखनी है, आपके घर के हालात देखने हैं कि किस हालात से मेरी फैमिली और मेरे घर वाले जूझ रहे हैं। उनको जॉब की ज़रूरत है, उनके ऊपर प्रॉब्लम है, तो आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। आपके पास ये रास्ता है। आप अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है इस टाइम पे, और आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप होमगार्ड ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से तैयारी करते रहिएगा। आप आगे ज़िंदगी में आपको बढ़ना ही है तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे हैं, आप देते रहिएगा। एग्ज़ाम पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, लेकिन एक जॉब आपको स्टेबल करनी ही होगी लाइफ में। अगर आप एक जॉब ले लेते हैं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो होमगार्ड में मैंने जितना सेफ स्कोर बताया अगले वीडियो में, उस हिसाब से आप रनिंग करते रहिए। और आपके कितने नंबर हैं वो आप कमेंट करिएगा, किस ज़िले से हैं वो भी कमेंट करना है आपको, ठीक है। हर कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ भाई, देता आया हूँ, दूंगा, ठीक है। ये मेरा काम है। जिसके भाई बहन जो भी हैं मेरे, जिनके मन में डाउट होता है, सबकी डाउट को सॉल्व करना जहाँ तक मेरे से हो सकता है वो मेरा काम है। फिर से मैं एक बार लगभग कट ऑफ बता देता हूँ। मेल की कट ऑफ मेरे हिसाब से जिसके यूआर में 54 से 60 नंबर हैं वो लगभग सेफ हैं। और ओबीसी में 52 से 58, फिजिकल और फाइनल का दोनों को बता रहे हैं, 52-58 तक रह जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 50 से 56 नंबर जिसके हैं वो भी सेफ हैं। एससी 48 से 54 जिसके हैं वो भी सेफ हैं। एसटी 45 से 52 नंबर जिसके हैं वो भी सेफ हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात कर लेते हैं हम। यूआर 50 से 55 नंबर जिसके हैं ना, फीमेल जिलेवार भी आप मान लीजिएगा इसको, वो एकदम सेफ है। ओबीसी 48 से 53 नंबर जिसके हैं वो भी सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस 45 से 50 नंबर गर्ल्स के जिसके हैं वो भी सेफ हैं। एससी में 43 से 45 से 50 ईडब्ल्यूएस का हो गया। एससी में 43 से 50 जिसके हैं वो सेफ हैं। ये अपना 43 और 50 का देख लीजिएगा, ये फिजिकल की और फाइनल की हम बता रहे हैं। एसटी में 41 से 48 जिसके हैं वो सारे सेफ हैं, ठीक है। आप लोग एक बार स्कोर देख लीजिएगा और स्कोर को अपने कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। तो कितना मतलब मेरे हिसाब से क्या कैसे हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के नीचे बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में, कमेंट का रिप्लाई आपको हमेशा से मिलता है या मिलेगा, ठीक है। और कोई भी जैसे जानकारी आती है होमगार्ड के रिजल्ट से रिलेटेड, कोई भी जो चीज़ें आएंगी ना, सबसे पहले इस चैनल पे आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।